बिहार के काशी कहे जाने वाले अरेराज स्थित सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। पर्यटन विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन पूर्वी चंपारण के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय सोमेश्वर नाथ धाम महोत्सव 2022 का उद्घाटन बुधवार को गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी, पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष एवं पुलिस अधीक्षक बेतिया के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर गायक दीपक ठाकुर ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भक्ति गानों से सभी श्रोताओं का मन मोह लिया। वहीं दूसरे दिन मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित है। उद्घाटन के अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी अरेराज, अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया, श्री सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर अरेराज के महंत के अलावे स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं हजारों की संख्या में दर्शक उपस्थित थे। गौरतलब हो कि तेरस के अवसर पर सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक को लेकर भारी संख्या में भक्त अरेराज पहुंचते हैं। भक्तों को लाल बकैया और बागमती नदी के संगम देवापुर और बेलवा घाट पर जलबोझी से लेकर अरेराज में जलाभिषेक तक किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर लाइटिंग, शुद्ध पेयजल और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं रास्ते में शिव भक्तों की सेवा में लोग लगे दिखे। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहां जीआरपी के नए थाना अध्यक्ष मोहम्मद मुजम्मिल का स्वागत किया गया, जबकि निवर्तमान थाना अध्यक्ष विवेकानंद प्रसाद की विदाई दी गई। इसको लेकर रेलवे जीआरपी थाना परिसर में आज एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए स्टेशन अधीक्षक दिलीप कुमार ने कहा कि हम सरकारी सेवकों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हमारे काम हमेशा याद किए जाते हैं। थाना अध्यक्ष विवेकानंद प्रसाद के कार्यकाल एवं टीम वर्क को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग एक साथ रहकर यहाँ की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल को अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार से थाना क्षेत्र के हर व्यक्ति के दिल में जगह बनाई। उन्होंने कहा कि नव पदस्थापित थाना अध्यक्ष से भी एक कुशल प्रशासक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन की उम्मीद जताई जाती है। नव पदस्थापित थाना अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ के लोगों कि जो हमसे अपेक्षाएं हैं उसे मैं हर हाल में पूरा करूंगा और उस पर खड़ा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा। मौके पर आरपीएफ प्रभारी शशिभूषण सिंह, डीएन त्रिपाठी, मनु सिंह, ब्रिजेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। वहाँ पर एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे, मेरी शुभकामना है। नए बड़ा बाबू हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ और इनसे भी अपेक्षा रखता हूँ कि जिस तरह हम लोगों की पहली टीम चलती थी उसी तरह फिर इनके साथ भी हम लोगों का कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और काम अच्छा होता रहेगा। तेरस के अवसर पर अरेराज स्थित बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने को लेकर शिव भक्तों में खूब उत्साह देखने को मिला। जलबोझी के लिए शिव भक्त बागमती नदी के संगम लाल बकैया नदी के देवापुर तथा बेलवा घाट पहुंचे। वहीं बुधवार की शाम श्रद्धालु डाक बम के द्वारा जलबोझी किया गया। मिली जानकारी के अनुसार देवापुर तथा बेलवा घाट से लगभग 2 लाख बोल बम कांवड़िया तथा डाक बम द्वारा जलबोझी किया गया। यहां जलबोझी के लिए पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी तथा नेपाल के श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें कि कांवड़िया और डाक बम अरेराज के सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर सहित अपने अपने गांव या नजदीक के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्तों की सेवा भावना के साथ जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन तथा ढाका के समाज सेवियों द्वारा पचपकड़ी से ढाका तक जगह जगह निःशुल्क सेवा शिविर लगाया गया था। इसी कड़ी में डाक बम की सेवा के लिए ढाका के पूर्व विधायक फैसल रहमान ने ढाका निवास स्थान के नजदीक निःशुल्क डाक बम शिविर लगाए। वहीं थाना गेट के नजदीक व्यवसायी संघ के द्वारा निःशुल्क सेवा शिविर तथा आजाद चौक के नजदीक दीपक नियंत्रण कक्ष में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई थी। नियंत्रण कक्ष के माध्यम से पदाधिकारी पल पल की जानकारी ले रहे थे। वहीं डाक बम की भीड़ को देखते हुए ढाका गांधी चौक पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जहां पुलिस बल अपने कर्तव्य का निर्वहन करते देखे गए। वहीं देर रात तक सिकरहना अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार ने स्वयं पचपकड़ी तथा ढाका थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मॉनिटरिंग करते देखे गए। देखिए, हम लोग अभी दीपाई धरावा पंचायत से आए हैं, जो में कि इस बम के जितने भी डाक बम कंवरिया हैं उनका खजानती मेरे सुनील प्रसाद यादव जी हुए। तो हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं बेलवा घाट, वहाँ से जल भरकर फिर पैदल हम लोग
अपने धरारवा जो पैतृक गांव है वहाँ पे त्रिपुरारी नाथ का मंदिर है, उसमें जल हम लोग अभिषेक करेंगे। हमारे जितने भी कंवरिया टीम है लोग, लगभग हम लोग 150 आदमी डाक बम है, सब लोग एकजुट होकर पैदल जा रहे हैं फिर, और वहाँ से आएंगे। त्रिपुरारी नाथ बाबा की जय हो। जो ये मेरे खजानती हुए आप टीम में कितने आते हैं जी 550 अभी जलबोली के लिए नहीं बागहा से हम लोग जा रहे हैं। अध्यक्ष राजा ढाका हर एक साल की भांति इस साल भी हम लोग डाक बम की सेवा बहुत हौसले से धूमधाम से हम लोग कर रहे हैं। जो आप लोग देख सकते हैं ढाका में सबसे धूमधाम से यही थाना के सामने हर एक साल की भांति इस साल भी हो रही है। क्या डाक बम की सेवा के लिए डाक बम के लिए है, केला है, सेव है, आपका कॉफी की व्यवस्था रखा गया है, रसगुल्ला लालमोहन की व्यवस्था रखा गया है। जो नहीं सुविधा होना चाहिए वो भी हम लोग अपने इच्छा न हो के इच्छा पूरा करके हम लोग व्यवस्था पूरा कर चुके हैं डाक बम के लिए हर एक साल के बाद इस साल भी। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के दक्षिणी सुगांव पंचायत स्थित पंचायत सरकार भवन में वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण आज से प्रशिक्षक जेई संतोष कुमार व अकाउंटेंट अनुप्रिया की देखरेख में शुरू किया गया है, जिसमें दक्षिणी सुगांव, उत्तरी सुगांव, भड़गांवा, दक्षिणी छपरा बहास पंचायत के वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक ने वार्ड सदस्यों को बताया कि सरकार पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर रही है। गांव में पंचायती राज में आम लोगों को सुगमता से लाभ मिल सके, जनप्रतिनिधि अपने जनता का पूरा ख्याल रखें, बिना भेदभाव रखे वार्ड के विकास के लिए कार्य करें। उन्होंने कहा कि जैसे आपका घर साफ सुथरा रहता है वैसे ही वार्ड को स्वच्छ रखें। बताया कि प्रतिनिधि बनने पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आ जाती है। प्रशिक्षक ने इस प्रशिक्षण में वार्ड सदस्य मुन्ना कुमार, सुगी देवी, मीरा देवी, जयलाल राम सहित कई वार्ड सदस्य मौजूद थे। विशेष समकालीन अभियान के तहत पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से मारपीट के 4 आरोपी सहित एक शराब धंधेबाज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक शाह ने बताया कि मारपीट के आरोपी श्यामपुर निवासी भोला राम व शंभू राम को तथा मझरिया शेख निवासी सुभाष सहनी व हीरा सहनी, साथ ही मोहद्दीपुर भट्ट टोला से एक शराब धंधेबाज धर्मेंद्र माझी को गिरफ्तार कर मेडिकल जांचोपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुगौली HPCL बायोफ्यूल्स इकाई द्वारा सुगौली प्रखंड के फुलवरिया पंचायत भवन में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को खेती से जुड़ी जानकारियां एवं इस सत्र में चीनी मिल के संचालन के संबंध में किसानों से संवाद किया गया। किसानों को जागरूक करने के लिए HPCL सुगौली द्वारा अपने आरक्षित क्षेत्रों में लगातार संगोष्ठी के माध्यम से किसानों से संवाद किया जा रहा है। HPCL सुगौली इकाई के गन्ना उप महाप्रबंधक दिनेश कुमार ने किसानों को आधुनिक खेती की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने गन्ना की फसल में होने वाली लाल सड़न रोग और उसके बचाव के बारे में किसानों को समझाया। साथ ही उन्होंने सहफसली खेती पर विशेष जोर देते हुए किसानों से आग्रह किया ताकि किसान आर्थिक रूप से और सशक्त हो सके। वहीं HPCL सुगौली इकाई के महाप्रबंधक विजय दीक्षित ने कहा कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य गन्ने के रकबे को बढ़ाना, गन्ने की फसल को रोग मुक्त रखने के लिए किसानों को जागरूक करना है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है इस फैक्ट्री को सरवाइव करने के लिए। अभी जो गन्ना मिल रहा है पिछले 2 वर्षों में मिला है 19 लाख और 23 लाख। इससे फैक्ट्री का सर्वाइवल मुश्किल है। तो किसानों में हमारा जो हम हर जगह संगोष्ठी कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में गन्ना का रकबा बढ़ाया जाए। कम से कम हमको 50 लाख गन्ना चाहिए। उसके बावजूद यदि सही समय से सही, अब काफी समय भी बीत गया जिसकी वजह से फैक्ट्री सही अपने पूरे परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो अब जो है हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमको नवंबर से लेके और मार्च तक 5 महीने हम फैक्ट्री चलाते हैं और 10 लाख गन्ना यदि हम पर मंथ खर्च करते हैं तो हमको 50 लाख गन्ना चाहिए। तो इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है कि गन्ना का क्वांटिटी किसानों के द्वारा बढ़ाया जाए और मुख्य उद्देश्य यही है। किसी भी गन्ना के लिए हमको 12 मंथ का उसका चाहिए, उसकी परिपक्वता 12 महीने के बाद हो जाती है। तो यदि अक्टूबर में गन्ने की बुआई यदि हो जाती है तो हम अक्टूबर महीने में फैक्ट्री को चला सकते हैं। अभी पिछले साल जब हमने चलाया था तो एक तरह से हमारी एक एक्सरसाइज ये किया हमने कि देखते हैं कि क्या रोल होता है किसानों के बीच में। ये मैसेज पहुंचाना जरूरी था कि जो फैक्ट्री दिसंबर में चलती थी उस फैक्ट्री को हम लोगों ने अक्टूबर में भी चला सकते हैं। और इसमें हमको गाय घाट साइड का गन्ना जो है
उसकी वजह से ही हम चला पाए थे, क्योंकि वहाँ अक्टूबर की बुआई, जैसा कि किसानों ने बताया, 80% गन्ना वहाँ अक्टूबर की बुआई होती है। तो ये सारे समीकरणों को देखते हुए हमने पिछले साल अक्टूबर में चलाया था, लेकिन पिछले साल हमारी काफी नौकेन में बंद रहा, कंपनी को काफी नुकसान हुआ। तो इस सारी नुकसान को बचाने के लिए हम किसानों के बीच में जा रहे हैं कि वो गन्ने की बुआई मैक्सिमम अक्टूबर में करें, ताकि प्लांट को अक्टूबर में चलाया जा सके। कुछ बुआई वो फरवरी में करें, कुछ बुआई अक्टूबर में भी करें, ताकि फैक्ट्री अक्टूबर से लेके कम से कम मार्च तक 5 महीने फैक्ट्री यदि नहीं चलेगी, कम से कम 125 दिन से लेके 150 के बीच तक फैक्ट्री नहीं चलेगी, तो ये फैक्ट्री सरवाइव नहीं कर पाएगी। सुगौली एचपीसीएल बायोफ्यूल्स इकाई द्वारा सुगौली प्रखंड के फुलवरिया पंचायत भवन में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को खेती से जुड़ी जानकारियां एवं इस सत्र में चीनी मिल के संचालन के संबंध में किसानों से संवाद किया गया। किसानों को जागरूक करने के लिए एचपीसीएल सुगौली द्वारा अपने आरक्षित क्षेत्रों में लगातार संगोष्ठी के माध्यम से किसानों से संवाद किया जा रहा है। एचपीसीएल सुगौली इकाई के गन्ना उप महाप्रबंधक दिनेश कुमार ने किसानों को आधुनिक खेती की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने गन्ना की फसल में होने वाली लाल सड़न रोग और उसके बचाव के बारे में किसानों को समझाया। साथ ही उन्होंने सहफसली खेती पर विशेष जोर देते हुए किसानों से आग्रह किया ताकि किसान आर्थिक रूप से और सशक्त हो सके। वहीं एचपीसीएल सुगौली इकाई के महाप्रबंधक विजय दीक्षित ने कहा कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य गन्ने के रकबे को बढ़ाना, गन्ने की फसल को रोग मुक्त रखने के लिए किसानों को जागरूक करना है। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है इस फैक्ट्री को सरवाइव करने के लिए। अभी जो गन्ना मिल रहा है, पिछले 2 वर्षों में मिला है 19 लाख और 23 लाख, इससे फैक्ट्री का सर्वाइवल मुश्किल है। तो किसानों में हमारा जो हम हर जगह संगोष्ठी कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में गन्ना का रकबा बढ़ाया जाए। कम से कम हमको 50 लाख गन्ना चाहिए। उसके बावजूद यदि सही समय से सही, अब काफी समय भी बीत गया, जिसकी वजह से फैक्ट्री सही अपने पूरे परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो अब जो है हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि यदि हमको नवंबर से लेके और मार्च तक 5 महीने हम फैक्ट्री चलाते हैं और 10 लाख गन्ना यदि हम पर मंथ खर्च करते हैं, तो हमको 50 लाख गन्ना चाहिए। तो इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है कि गन्ना का क्वांटिटी किसानों के द्वारा बढ़ाया जाए, और मुख्य उद्देश्य यही है। किसी भी गन्ना के लिए हमको 12 मंथ का उसका चाहिए, उसकी परिपक्वता 12 महीने के बाद हो जाती है। तो यदि अक्टूबर में गन्ने की बुआई यदि हो जाती है, तो हम अक्टूबर महीने में फैक्ट्री को चला सकते हैं। अभी पिछले साल जब हमने चलाया था, तो एक तरह से हमारी एक एक्सरसाइज ये किया हमने कि देखते हैं कि क्या रोल होता है किसानों के बीच में। ये मैसेज पहुंचाना जरूरी था कि जो फैक्ट्री दिसंबर में चलती थी, उस फैक्ट्री को हम लोगों ने अक्टूबर में भी चला सकते हैं। और इसमें हमको गाय घाट साइड का गन्ना जो है, उसकी वजह से ही हम चला पाए थे, क्योंकि वहाँ अक्टूबर की बुआई, जैसा कि किसानों ने बताया, 80% गन्ना वहाँ अक्टूबर की बुआई होती है। तो ये सारे समीकरणों को देखते हुए हमने पिछले साल अक्टूबर में चलाया था, लेकिन पिछले साल हमारी काफी नौकेन में बंद रहा, कंपनी को काफी नुकसान हुआ। तो इस सारी नुकसान को बचाने के लिए हम किसानों के बीच में जा रहे हैं कि वो गन्ने की बुआई मैक्सिमम अक्टूबर में करें, ताकि प्लांट को अक्टूबर में चलाया जा सके। कुछ बुआई वो फरवरी में करें, कुछ बुआई अक्टूबर में भी करें, ताकि फैक्ट्री अक्टूबर से लेके कम से कम मार्च तक 5 महीने फैक्ट्री यदि नहीं चलेगी, कम से कम 125 दिन से लेके 150 के बीच तक फैक्ट्री नहीं चलेगी, तो ये फैक्ट्री सरवाइव नहीं कर पाएगी। पीड़ित मानवता की खिदमत करना समाज सेवियों के जीवन का लक्ष्य होता है। इसी को साबित कर दिखाया है मझौलिया मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश ने। आइए पूरी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। मझौलिया की एक बेटी पटना के एम्स में ब्रेन हेमरेज के कारण भर्ती है, जहां चिकित्सकों ने उन्हें ऑपरेशन का सुझाव दिया है और उसकी जिंदगी को बचाने के लिए ओ नेगेटिव ब्लड की आवश्यकता थी। पटना में काफी भागदौड़ के बाद भी खून की व्यवस्था नहीं हो सकी। इसके बाद सूचना मिलते ही मानवता का परिचय देते हुए मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश ने खून देकर उक्त बच्ची का जान बचाते हुए इस पुनीत कार्य को अंजाम दिया तथा इंसानियत की भी मिसाल पेश की। मुखिया सत्य प्रकाश ने कहा कि रक्तदान महादान है, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपके खून की चंद बूंदों से किसी के घर का चिराग बुझने से बच सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान कर जहां हम एक ओर किसी की जान बचा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर इससे अपनी आत्मा को भी संतुष्टि मिलती है।
पूर्वी चंपारण के रक्सौल से खबर है। शहर के किसान नेता चौधरी चरण सिंह गोलंबर चौराहे के मुख्य पद से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर चौक तक रक्सौल विधानसभा अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ किया गया। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह पश्चिमी चंपारण के युवा कांग्रेस प्रभारी प्रोफेसर अखिलेश दयाल ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार 3570 किलोमीटर की पदयात्रा जो देश के 12 राज्यों से होते हुए 150 दिन की ऐतिहासिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा पूरे देश में जागृति प्रदान करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा के द्वारा समाज में वर्तमान सरकार से त्रस्त किसान, मजदूर, युवा, छात्र, महिला एवं दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का कार्य किया जाएगा, जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता और भाईचारा कायम हो सके। इस दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।